अस्सलामु अलैकुम। वॉइस ऑफ ZB में एक और नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। आज का मौजू है कामयाब जिंदगी का फ़लसफ़ा। एक बेटे ने बाप से पूछा, बाबा ये कामयाब जिंदगी का फ़लसफ़ा क्या होता है? वालिद बेटे को पतंग उड़ाने ले गए। बेटा बाप को गौर से पतंग उड़ाते देख रहा था। थोड़ी देर के बाद बेटा बोला, बाबा ये धागे की वजह से पतंग और ऊपर नहीं जा पा रही है, क्या हम इसे तोड़ दें? ये और ऊपर चली जाएगी। वालिद ने धागे को तोड़ दिया। पतंग थोड़ा सा और ऊपर गई और उसके बाद लहरा कर नीचे आई और दूर अनजान जगह में जाके गिर गई। तब बाप ने बेटे को जिंदगी का फ़लसफ़ा समझाया। बेटा, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, जिनमें एक सुई सेकंड वाली सुई के नाम से मशहूर है। ये सेकंड वाली सुई अपना वजूद तो रखती है, पर इसका जिक्र नहीं किया जाता। सब यही कहते हैं 10:15 हो गए। कभी किसी ने यूं नहीं कहा 10:15 और 4 सेकंड हुए हैं, जबकि ये सेकंड वाली सुई दोनों से ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त करती है और इन दोनों को भी आगे बढ़ने में मदद करती है। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत से लोग ऐसे सेकंड वाली सुई के मानस होते हैं, जिनका जिक्र तो कहीं नहीं होता, लेकिन हमारे आगे बढ़ने में इनका किरदार ज़रूर होता है। ज़िंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीज़ें जिनकी वजह से हम बंधे हुए हैं, वो हमें और ऊंचा जाने से रोक रही है, जैसे घर, वालिदैन, ख़ानदान, नज़्म ज़ब्त वग़ैरह, और हम इससे आज़ाद होना चाहते हैं। असल में यही वो धागे होते हैं जो हमें इस ऊंचाई पर बना के रखते हैं। इन धागों के बगैर हम एक बार तो ऊपर जाएंगे, लेकिन बाद में हमारा वही हशर होगा जो बिन धागे के पतंग का हुआ था। लिहाजा ज़िंदगी में अगर बुलंदियों पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों से रिश्ता मत तोड़ना। धागे और पतंग जैसे ताल्लुक़ के कामयाब तवाज़ुन से मिली हुई ऊंचाई को ही कामयाब जिंदगी कहते हैं बेटा।